Good morning, students. So here we start a new chapter number 9. Yup, you go. So it is the chapter in which you will see that how the mountaineers are going on the mountain, climbing there, living there, camping there. So like that. So here we start. It was the day that was 2nd February 1984, Mountaineering Camp, Nehru Institute of Mountaineering, Uttarkashi. So, it is the institute which the Nehru Institute in Uttarkashi. We were at the mountaineering camp and were very excited. 20 of us were teachers from Kendriya Vidyalays. There were other women from banks and other institute. So what the writer is telling that there were a mountaineering camp and everyone was very excited to go. वो सब लोग बहुत ही एक्साइटेड थे माउंटेनियरिंग करने के लिए, माउंटेन के ऊपर चढ़ने के लिए. और वो लोग कितने थे? तो 20 टीचर्स थे जो केंद्रीय विद्यालय से आए थे और दूसरी भी वुमेन्स थी जो बैंक से और या तो फिर कोई अदर इंस्टीट्यूट से आई थी. टुडे वॉज द सेकेंड डे ऑफ द कैंप और उस ऑन 2nd फरवरी दूसरा दिन था कैंप का. In the morning, as I got out of the bed and put my foot down, I screamed in pain. I remember yesterday's 26-kilometer walk with the heavy rusk sack on my back. I was afraid to go back to that steep climb and the rough, narrow path. तो दूसरे दिन वो जब उठी अपने बेड में थी और जैसे ही उन्होंने अपने पाँव ज़मीन पर रखे तो उनको बहुत ही पेन हुआ. तो क्यों पेन हुआ? तो उनको याद आया कि यस्टरडे उन्होंने 26 किलोमीटर की वॉक की थी. नाउ यू चिल्ड्रन नो कि अगर आप लोग 1 किलोमीटर भी चल लो ना तो भी आप थक जाओगे. तो फिर उन्होंने तो 26 किलोमीटर तक चले थे और वो भी उनके बैक यानी कि उनके पीछे रस्क बैग था, रस्क सैक था जिसके अंदर उनकी सारी ज़रूरत की चीज़ें भरी हुई थी जो बहुत ही हैवी था. और उनको डर लग रहा था कि अगर वो जो माउंटेन था उसके ऊपर चढ़ रहे थे, अगर उनका पाँव फिसला तो वो नीचे जाके नैरो पाथ के अंदर गिर जाएंगे. और वो जो रास्ता था वो बहुत ही छोटा था और बहुत ही रफ था यानी कि उसके ऊपर कुछ पत्थर होंगे, कहीं पर खड्डे होंगे, ऐसा रास्ता था, इसलिए उनको डर लग रहा था. With tears in my eyes, I started walking slowly downwards the room of ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह. और उन्होंने वो रोते हुए धीरे से चल के किसकी रूम तक गए? ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह के रूम तक जो डायरेक्टर थे उनके एडवेंचर कोर्स के डायरेक्टर के पास वो रोती रोती गई. आई वॉज थिंकिंग ऑफ वॉट आई वुड से टू एक्सक्यूज माई सेल्फ फ्रॉम द डेज ट्रैक. और वो ऐसा सोचते गए कि मैं उनको क्या बोलूँगी, वो उनको कैसे समझाएगी, वो उनको क्या बात बोलेगी. लेकिन फिर सडनली आई हर्ड हिज डीप वॉइस फ्रॉम बिहाइंड. और पीछे से उनको वो जो ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे उनका आवाज़ सुनाई दी. मैडम, व्हाट आर यू डूइंग हियर एट ब्रेकफास्ट टाइम? तो वो जो ब्रिगेडियर थे उन्होंने पूछा कि मैम आप यहाँ पर ब्रेकफास्ट के टाइम में क्या कर रहे हो? हरी अप अदरवाइज यू विल हैव टू टेक ऑन एन एम्प्टी स्टमक. उन्होंने बोला कि जल्दी आओ वरना तुम्हें भूखे पेट ही रहना पड़ेगा, भूखे पेट ही ट्रैकिंग करनी पड़ेगी. सर आई कुड नॉट से एनी मोर. यू हैव कम टू टेल मी दैट you have blisters on your feet that you cannot walk, isn't it? Yes sir, that is nothing new. Now get ready quickly. तो वो जो थी मैडम वो चिल्लाई, सर आप ऐसा मत बोलो,
और बाद में सर ने बोला कि हाँ मुझे लगता है कि तुम्हारे पैर के अंदर वो जब हम लोग कहीं पर ज़्यादा दिनों तक चलते हैं तो हमारे पैर में छाले पड़ जाते हैं, वैसे ही उनके भी पैर में छाले पड़ गए थे, ब्लिस्टर्स मतलब छाले, और उनको चलने में तकलीफ होती थी। तो उनको पाँव में छाले पड़ गए थे। फिर उन्होंने बोला कि यस सर मैं चल नहीं सकती। That is nothing new, now you get ready quickly। तो सर ने क्या बोला कि इसमें कुछ भी नया नहीं है, ऐसा तो सबको होते रहता है, इसलिए तुम जल्दी से जल्दी रेडी हो जाओ। Now look on the next page। I hang my head and rushed back to get ready। और उन्होंने क्या किया, अपना मुंह लटका के फिर से वो अपने रूम के अंदर गई रेडी होने के लिए। I had just turned when I heard his voice again। और वो फिर से वापस मुड़ी क्योंकि फिर से वो जो सर थे उनके, जो ज्ञान सिंह थे, उन्होंने उनको फिर से बुलाया। Listen madam, you will lead group number 7। You will have to help any member who had difficulties climbing the mountain। You have already been told about the responsibilities of a group leader in the mountain। और उन्होंने क्या बोला कि सुनो मैडम, आप ग्रुप नंबर 7 है उनके लीडर हो, तो आप लोगों को ग्रुप नंबर 7 के मेंबर को कोई भी डिफ़िकल्टी हो माउंटेन क्लाइंब करने के लिए, तो उनको आपको वो जो डिफ़िकल्टी है वो क्लियर करनी है, उनको आपको हेल्प करना है, क्योंकि आप ग्रुप लीडर हो और ग्रुप लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमने आपको बता दी थी। नाउ नेक्स्ट, टेल, हैव यू एवर सीन द माउंटेन्स? हैव यू ऑल्सो क्लाइम्ड अ माउंटेन, व्हेन एंड वेयर? तो आप लोगों को बच्चों बताना है कि आप लोगों ने कभी माउंटेन देखे हैं, माउंटेन क्लाइंब किया है, कब और कहाँ। हाउ फार यू हैव वॉकड एट वन टाइम, हाउ फार कैन यू वॉक? आपको ये भी बताना है कि आप कितना चल सकते हो एक बार में, या तो फिर आप कितना चल सकते हो, योर एबिलिटी टू वॉक। Now imagine, what do you think about the paths on the mountain? Draw a picture। तो क्या आप सोच सकते हो कि माउंटेन के ऊपर जो पाथ होते हैं वो कैसा होता है? आप लोगों को उसकी एक पिक्चर ड्रॉ करनी है। Now next, a big responsibility। क्या है? बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। I started thinking about a leader must do। तो उन्होंने सोचना चालू किया, वो जो मैडम थी उनको बोला सर ने कि आप ग्रुप नंबर 7 की लीडर हो, तो लीडर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है वो मैडम ने सोचना चालू किया। द फर्स्ट इज़ हेल्प अदर्स इन कैरिंग देयर बैग्स। सबको मदद करे अपनी बैग्स कैरी करने में। सेकेंड, लेट द ग्रुप गो अहेड एंड कीप टू द लास्ट। ग्रुप वालों को सबसे आगे जाने दे और खुद उनके पीछे चले। हेल्प दोज हु कैन नॉट क्लाइंब प्रॉपरली। जो ठीक से क्लाइंब नहीं कर सकते उनको हेल्प करे। फाइंड अ गुड प्लेस टू स्टॉप एंड रेस्ट। अच्छी जगह ढूंढे जहाँ पर वो लोग रुक सके और वहाँ पर वो लोग रेस्ट कर सके माउंटेन के ऊपर। लुक आफ्टर दोज हु आर नॉट वेल। और जो लोगों की तबीयत खराब हो जाती है उनको देखना है पहले। देन अरेंज फॉर फूड फॉर द ग्रुप। तो ग्रुप के लिए फूड अरेंज करना है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू बी रेडी टू बी पनिश्ड इवन व्हेन समवन एल्स मे हैव हैड अ मिस्टेक। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या था कि पनिशमेंट के लिए रेडी रहना, कि अगर किसी ने कोई गलती की तो उनको पनिशमेंट मिलती ही मिलती है। I realized that there was a special kind of discipline here। I wonder whether the camp will still be fun। और उन्होंने ऐसा रियलाइज़ किया कि यहाँ पर डिसिप्लिन सबसे स्पेशल है और वो डिसिप्लिन सबसे अलग होती है माउंटेन के ऊपर, और उनको क्लाइंब करने में मज़ा आएगी। नाउ लुक ऑन टू द नेक्स्ट पेज। ग्रुप नंबर 7
includes girls from Assam, Manipur, Mizoram, Meghalaya and Nagaland। तो ग्रुप नंबर जो 7 था वहाँ पर कौन कौन सी जगह से लड़कियाँ आई थी? तो आसाम से, मणिपुर से, मिजोरम से, मेघालय से और नागालैंड से। आई वॉज द ओनली टीचर फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय इन दिस ग्रुप। तो वो जो थी, जो राइटर है, वो खुद एक ही टीचर थी जो केंद्रीय विद्यालय से आई थी। आई वॉज हैप्पी टू मीट माई न्यू ग्रुप मेंबर्स। वो बहुत ही खुश थी, उनको न्यू ग्रुप मेंबर्स मिले थे। मोस्ट ऑफ देम कुड नॉट स्पीक हिंदी वेल। आई स्टिल फील बैड that after being together for 21 days I couldn't not talk even once with Konodobi from Mizoram। और उन लोगों को बहुत सी ऐसी लड़कियां थी जिनको हिंदी भी अच्छे से बोलना नहीं आता था और उनको बहुत ही बुरा लगता था कि 21 दिन के बाद भी उनमें से एक लड़की थी कोनोडोम्बी, वो मिजोरम से आई थी और वो उनके साथ बात भी नहीं कर पाती थी। शी स्पोक ओनली मीज़ो। वो कौन सी लैंग्वेज बोलती थी? सिर्फ मीज़ो लैंग्वेज बोलती थी। बट इन आवर हार्ट्स वी ग्रू क्लोज टू ईच अदर। और उनके दिल के अंदर वो दोनों बहुत ही क्लोज थे। सो हियर वी स्टॉप चिल्ड्रन। नेक्स्ट वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।